नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। सनातन धर्म में हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। शिव पुराण में प्रदोष व्रत की महिमा और व्रत लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी है। इस दिन भगवान शिव ने निर्मृत व्रत रख साधक महादेव संग माता पार्वती की पूजा करती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी महादेव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से महादेव संग माँ पार्वती की पूजा जरूर करें। इस बार रवि प्रदोष व्रत सर्वर्थ सिद्ध योग दिन भर है। इस योग का निर्माण सुबह 5:37 से हो रहा है, जो संध्याकाल 7:57 पर समाप्त होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। इसके अलावा कौलभकरण का योग सुबह 7:11 तक है और तेतल किरण का योग शाम 5:41 तक है। इसके बाद गरकरण का योग मन रहा है। इसी दिन शिव बास का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार रवि प्रदोष व्रत सर्वर्थ सिद्ध योग दिन भर है। इस योग का निर्माण सुबह 5:37 से हो रहा है, जो संध्याकाल 7:57 पर समाप्त होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। इसके अलावा कौलभकरण का योग सुबह 7:11 तक है और तेतल किरण का योग शाम 5:41 तक है। इसके बाद गरकरण का योग मन रहा है। इसी दिन शिव बास का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार रवि प्रदोष व्रत सर्वर्थ सिद्ध योग दिन भर है। इस योग का निर्माण सुबह 5:37 से हो रहा है, जो संध्याकाल 7:57 पर समाप्त होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। इसके अलावा कौलभकरण का योग सुबह 7:11 तक है और तेतल किरण का योग शाम 5:41 तक है। इसके बाद गरकरण का योग मन रहा है। इसी दिन शिव बास का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। कृपया आप नोट कर लीजिए, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी बिल्कुल ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती को क्रोध का सामना करना पड़ता है। इस दिन शराब, मांस, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द कहने से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाले को अन्न, चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष व्रत, मंगलवार को आने वाला प्रदोष व्रत और अन्य बार को आने वाला प्रदोष व्रत, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होता है। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष व्रत या रवि प्रदोष व्रत कहते हैं, जिस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सूर्य से होता है। अंत चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संवेदित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो ये प्रदोष करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधित सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। ये व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है तो उनको
ये प्रदोष व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखते हैं। मंगल प्रदोष व्रत। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष व्रत को ब्रह्म प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं बुधवार की प्रदोष व्रत। इस दिन को आने वाली प्रदोष व्रत सोमवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही ये जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए वे भी पूर्ण हो सकता है। यदि आप में इच्छा प्राप्ति की इच्छा हो तो ये प्रदोष व्रत जरूर करें। गुरुवार प्रदोष व्रत। इस गुरुवार प्रदोष व्रत कहते हैं, इससे आपका बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव दे देता है और साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होती है। अक्सर ये प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। ये हर तरह से सफलता के लिए भी रखा जाता है। शुक्रवार प्रदोष व्रत। इस भोगुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु ये प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य हेतु धन और संपदा स्वयं ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। शनिवार प्रदोष व्रत। शनिवार प्रदोष व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामनाओं के लिए और नौकरी में पदोन्नति के लिए प्राप्त करने के लिए ये व्रत करते हैं। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष और शनि प्रदोष व्रत के पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्यसिद्धि होकर अविशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करते हैं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तब्द से सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधारता है और शुक्र से सुधारने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म हो जाती है। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।